वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 30 जून सोमवार। दोस्तों, मेहनत के अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। काम को बेहतर करने का भी प्रयास आपका रहेगा। कामकाज और परिवार के बीच तालमेल रखना चुनौती होगी। कार्यस्थल पर अन्य व्यवसायियों के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, इसका आपने ख्याल रखना। इस समय कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर ही लेना होगा आपको। व्यवहार में, व्यापार में, पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखने के से काफ़ी हद तक समस्या सुलझने वाली है। सामाजिक कामों में थोड़ा सा योगदान रहेगा, जिससे पहचान का दायरा बढ़ेगा। व्यवहारिक सोच रखने से काम अच्छे होंगे। उम्मीद से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। परिवार और सगे संबंधियों के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, जिससे घनिष्ठता थोड़ी बढ़े। दोस्तों, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हैं। कोई भी काम में अगर थोड़ी सी भी रुकावट आए तो आप उतावलापन हो जाता है। ऐसा ना करें। अपने को व्यवस्थित रख के चलें, चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बिजनेस में अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। इसका असर आपकी इनकम पर भी पड़ेगा। पार्टनरशिप संबंधी योजना बन रही है तो उसे शुरू करने के लिए अनुकूल समय है। घर में सुख शांति और उचित व्यवस्था रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों का बुरा असर आपके शादीशुदा जीवन में पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस तरफ ध्यान ना दें तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा काम का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है और ज़्यादा तनाव दबाव ना लें अपने ऊपर। फ़ायदेमंद ग्रह स्थिति बन रही है, इसका पूरा फ़ायदा लें। घर और बाहर दोनों जगह परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। आप कोई खास निर्णय लेने में सक्षम होंगे। घर में रिश्तेदार के आगमन से उत्सव रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होते हुए नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए प्रयास आपको करने चाहिए। विरोधियों की गतिविधियों पर नज़र रखनी जरूरी है। सरकारी नौकरी में गलत काम ना करें, कोई इंक्वायरी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खट्टी मीठी नोकझोंक संबंधों में अधिक मधुरता बढ़ाएगी। भूमि और वाहन खरीदने के अच्छे योग बन रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। उनसे सलाह मशवरा करें, उनसे अपने दिल की बात करें, उनके पास बैठें, उन्हें समय दें। दोस्तों, शारीरिक अवस्था में आपको राहत मिलेगी। अगर काफ़ी दिनों से कोई प्रॉब्लम चल रही थी शारीरिक, तो वो अब थोड़ा उसमें राहत मिलती ही नज़र आ रही है। खान पान पर ध्यान देना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, कसरत करें, योगा करें, खुली हवा में जाएं, ज़्यादा पानी पिएं, अच्छी नींद लें। तो अभी बहुत मेहनत करनी है आपने। वृश्चिक राशि वालों का तब तो शुरुआत ही हुआ, क्योंकि शनि की ढैया ख़त्म होने के बाद अब मौका मिला आपको कि हर तरफ से उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे। दोस्तों, जरूरी कार्यों में हड़बड़ी ना दिखाएं, संतुलन पर जोर दें और आज आप किसी भी मानसिक दबाव में ना आएं। संवेदनशीलता बनाए रखें। आज का दिन आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। यदि आपने किसी काम में लापरवाही बरती तो वह आपके लिए समस्या लेकर आ सकती है। आपके ग्रहों द्वारा सलाह दी जाती है कि उन जगहों पर ही निवेश करें जहां सुरक्षित महसूस करते हैं आप खुद। किसी के बहकावे में आकर अभी कोई भी निवेश आपको नहीं करना चाहिए।
हालांकि वृश्चिक राशि के जातकों को इसको लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अगर ज़रूरत पड़े तो विशेषज्ञों या सलाहकार की मदद लेने में संकोच ना किया करें, गुरेज ना करें, सलाह ले लिया करें। उनकी मदद लेकर अच्छी जगह निवेश करें ताकि आपकी आय में बढ़ोतरी हो सके और कोई नुकसान भी आपको ना हो। वृश्चिक राशि वालों के पास इस समय अतिरिक्त एनर्जी है जो पार्टी आयोजित करने के लिए प्रेरित करेगी, पर आप विचार बनाने से पहले अपने घर वालों से जरूर चर्चा कर लें। आज आप अपने मानसिक तौर पर अपने को आज़ाद महसूस करेंगे। छात्रों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस दिन छात्रों का मन पढ़ाई में लिखाई में लगेगा। दिन पे दिन इनका अब मनोबल भी थोड़ा ऊंचा होगा। छात्रों को उलझनों से मुक्ति मिलेगी और परीक्षा में सफलता। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम आपको कहा है। अपने मंगल को मजबूत करके चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। और कभी कभी गाय को चारा खिला दें, पक्षियों को दाना खिला दें। आप एक में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। एक समय में एक काम किया करो और वो काम करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। फिर देखो काम करने के कितने पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएंगे। दोस्तों, दुविधा हटेगी। आपके अंदर की जो दुविधा थी अब वो हटती नज़र आ रही है और चुनौतियों का सामना करने में शक्ति मिलेगी। आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। आप अपने जीवन की यात्रा को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। बस इसी तरह चलते रहें, इसी तरह आगे बढ़ते रहें और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अब आप रुकने और थकने वाले नहीं, मेहनत करने की पूरी ऊर्जा रहेगी। वर्षों की मेहनत के नतीजे का फल अब मिलना शुरू होगा। यह मैं नहीं, आपके ग्रह बता रहे हैं। अपनी वाणी को हो सके तो रेगुलेटर लगाएं ताकि उसको कम ज़्यादा करना आपके हाथ में रहे। अपनी वाणी पर कंट्रोल लगाएं। अगर कोई इस समय खरीदने बेचने की सोच रहे हैं, कोई दुकान, मकान, वाहन, तो वो आपकी विजय होगी। दुविधा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। कुछ मित्र में लिखते हैं कि भले ही कितना भी बुरा हो, आप हमेशा अच्छा ही बोलते हैं ताकि इंसान एक आस को पाल जीता रहे। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके साथ ग्रहों के हिसाब से सब कुछ अच्छा ही योग बना हुआ। या तो लाखों लोग इस राशि के होंगे। कई मेरे दोस्तों ने हमें बताया कि अब हम थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे हैं। बस उसी से मैं आपको बता रहा हूँ कि वृश्चिक वाले को अब सुकून मिलने वाला है, फ़ायदा होने वाला। फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। पहले तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। आप शनि की ढैया पे ही अटके हुए थे। शनि की ढैया, शनि की ढैया, शनि की ढैया, वही मंत्र जप रहे थे। अब तो वह ढैया भी ख़त्म होगी। अब लगता है आपकी यात्रा सही दिशा की ओर है। कुछ हमारे काबिल दोस्त अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनके लिए मेरी यही राय है कि इतना रुकें, थोड़ा सा और संयम रखें, धैर्य रखें। काम तो आपके सभी बनने ही, सबके ही बनने हैं, सब राशियों के बनने हैं, सारे संसार के बनने हैं। दोस्तों, इच्छा ये सिर्फ एक ख्वाहिश है। ये वो आग है जो आपको चैन से सोने नहीं देती, जो आपको जगाती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब आपकी इच्छा सच्ची होती है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। और मैप नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक आवाज़ जो हर दिन कहती है, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। दुनिया कहेगी नहीं होगा, दुनिया कहेगी नहीं हो सकता, तेरे से नहीं हो सकता, तू नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। हालात कहेंगे असंभव है, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, रोकेंगे, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो यही दुनिया एक दिन तालियां बजाएंगी। रास्ते उन लोगों के लिए बनते हैं
जो खुद से वादा करते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों सोचो, बीज अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, दिन पे दिन बढ़ता है, अंकुरित हो जाता है, ऊपर आ जाता है, रोशनी की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति सच्ची होती है, आत्मविश्वास पक्का होता है और आगे बढ़ने की उसकी चाह होती है। वो जीवित है, लगता है कि वो जीवित है। जीने की वैसे ही आपकी इच्छा भी आपको ऊपर उठाएगी, अगर वो भीतर से निकली है। आपको चाहिए सिर्फ एक संकल्प, एक सच्चा अड़िग पवित्र संकल्प, जो डर से बड़ा हो, आलस से तेज हो और बहानों से बहुत मजबूत हो। बहाने उसके सामने खड़े ना हो पाए। जब आप रोज उठते हो और उस एक चीज के लिए जीते हो जिसे आप दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। मत पूछो कैसे होगा, बस कहो करना है, तो फिर देखो रास्ता दिखे न दिखे, मंजिल जरूर दिखने लगेगी दोस्तों। क्योंकि अगर इच्छा सच्ची हो तो रास्ता खुद कहता है, मैं तैयार हूँ, बस तू अब चल, मैं रेडी हूँ, तू आ जा, मैं चलने को तैयार हूँ, चल तो न चलते हैं, रास्ता कहता है। दोस्तों हर सुबह आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक जो आपको वही सोच देता है जो आपको कल थका कर सुला गया, और दूसरा जो कहता है अब बहुत हुआ, अब तुझे बदलना है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। जो कोई सोचता है कि वो कर सकता है, वो कर पाता है, उससे फिर हो पाता है। और जो सोचता है कि नहीं कर सकता, तो कभी शुरू ही नहीं कर पाता। करना तो क्या है, वो शुरू ही नहीं कर सकता। ये फर्क सोच का है, विचारों का है। कई लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता किस्मत से पहले सोच आती है। अगर सोच में स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। अगर सोच में हिम्मत है, ताकत है, ऊर्जा है, तो डर पीछे हट जाता है। अगर सोच में विश्वास है, तो सफलता खींची चली आती है। आपका दिमाग एक खेत की तरह है, जो आप सोचते हो वही बोते हो और वही काटते हो। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हो तो दुनिया भी आपको वही समझेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, तो फिर रुकावटें भी रास्ता बन जाएंगी। सोच वही रखो, बड़ी रखो, ऊंची रखो, जो आपके सपनों के लायक हो। सोच वही रखो जो आपको नींद से नहीं, जुनून से जगाए। आपकी किस्मत कहीं बाहर नहीं छिपी, वो आपके दिमाग के अंदर बैठी है। जिस दिन आप अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लेते हो, उसी दिन से किस्मत करवट लेना शुरू कर देगी। एक बार आजमा के देख लेना। तो अगली बार जब आप खुद से कहो कि मैं नहीं कर सकता, तो उसी पल खुद से कहो, अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। सोच बदलो और देखो कैसे किस्मत भी झुकने लगेगी। किस्मत भी आपके सामने झुकने लगेगी। सब सोच 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 बदलो। आज हर व्यक्ति रोजगार में कामयाब होना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, अमीर होना चाहता है, अमीर कहलाना चाहता है। पढ़ाई इसीलिए कर रहा है, अमीर हो जाऊं पैसे से, पढ़ाई से, चाहे अध्यात्म में गरीब रह जाऊं। हम अपने बच्चों को एक से बढ़कर एक किताबें पढ़ाते हैं, जिसके पढ़ने से वो अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी कर लें, और बच्चा करता भी है।
शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, मतलब पैसे के लिए, जो किताबें पढ़ता है 100% रिजल्ट भी लाता है, पर कोई भी माँ बाप बच्चों को आत्मा की पूर्ति के लिए पढ़ाई नहीं करवाते। फिर वो छोटे से संघर्ष से घबरा जाता है, छोटी सी चुनौतियों से घबरा जाता है, जीवन की समस्याओं को झेल नहीं पाता, क्योंकि शारीरिक बल चाहे जिम में जाकर मजबूत बना लिया, प्रोटीन लेकर मजबूत बना लिया, लेकिन आत्म बल कमज़ोर ही रहता है। फिर वह उन समस्याओं का कारण अपने माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, बच्चों के जिम्मे लगाता है, हमेशा आत्महत्या की बात करता है। आज समाज में ज़्यादातर यही हो रहा है। अगर हम बचपन से राम जी के संघर्ष के बारे में, कृष्ण जी के संघर्ष के बारे में पढ़ाएं तो जीवन में कभी हार नहीं मान सकता। तो बहुत ज़रूरी है अपना आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाने के लिए। मैक्सिमम बच्चे आज एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, भयानक से भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। उसका मूल कारण यही है कि हम अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते करते अपनी आत्मा के भोजन का ख्याल नहीं कर पाए। आज शरीर के हॉस्पिटल तो हर गली गली खुले हैं, लेकिन आत्मा का हॉस्पिटल आज तक नज़र नहीं आया। हमें आत्मा के उपचार के लिए हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है। दोस्तों, जिस तरह आप शरीर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह आपको आत्मा का भी ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, हमारा तो राशि बताने का यही तरीका है। आप जिसने इसमें राशि ढूंढ लेना, क्योंकि आपकी राशि और उसके उपाय इसी में छुपे हुए हैं, और आपके ग्रहों का इलाज भी इसी में है, और आपकी आत्मा का इलाज भी इसी में है। कई लोग बोलते हैं हमें राशि समझ ही नहीं आती। आप बकबक करके छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बकबक भी उसी को समझ आती है जिसके अंदर दिमाग होता है। अब जिसके अंदर दिमाग ही नहीं, उस बेचारे को क्या समझ आएगा। दोस्तों, मैं ना तो किसी की अच्छाई कर रहा हूँ, ना ही बुराई, क्योंकि इस संसार में कृष्ण पक्ष भी है और शुक्ल पक्ष भी है, पूर्णिमा भी है और अमावस भी है, रात भी है और दिन भी है, अंधेरा भी है, प्रकाश भी है। अब बात तो करनी ही पड़ेगी, जब भी होगी तो दोनों की होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी धूप और छांव की तरह है। धूप मतलब दुख और छांव मतलब सुख। तो क्यों कभी धूप सुख भी बन जाती है, अगर उसे पहले बता दिया जाए, आगाह कर दिया जाए। जहाँ बात हो रही है मन की, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में चंद्र के हिसाब से ज़्यादातर चलाया जाता है। ये ज्योतिष विद्या जो चंद्र के हिसाब से चलती है। आपके जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में था, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, बस इसी में आपकी जीवन की यात्रा की गणना की शुरुआत होती चली जाएगी। 1 से लेकर 12 तक घर आ जाते हैं। इन 12 घरों के खेल से ही आप एक हंसते खेलते घर के अंदर की स्टोरी पता चलती है। इन 12 घरों से आपके घर की खबर पता चल जाएगी, और आपकी कुंडली से हम यह तो पता कर सकते हैं कि आपके बाथरूम का नलका टपक रहा है, सीलन आ रही है। आपकी पत्री रीडिंग करके पता चल सकता है, लेकिन उस नलके को मैं ठीक कैसे कर दूंगा, उसको मैं ठीक नहीं कर सकता भाई। टपक रहा है ये पता चल गया, अब ठीक कैसे करूँगा, वहीं बैठा हुआ। उसे आपको प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, वही आकर उस नल को ठीक करेगा। मेरा काम क्या था, मैं कुंडली, राहु खराब की पोजीशन, एक कारण आपको बताया, और उस समय वाकई में वो टपक रहा था नल,
अब मुझे उस नल को ठीक करवाना है, लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि यह नग पहन लो, राहु का फ़ायदा होगा। दोस्तों, थोड़ा सा आप सोचो, क्या पॉसिबल है? आज सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न राशन दे रही है और उसे हर महीने देना पड़ रहा है। सालों से 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रही है। सरकार समझदार है। एक से एक पढ़ा लिखा इंसान आज सरकार के लिए काम भी कर रहा है। इसमें नक्षत्रों का ज्ञान रखने वाले भी लोग होंगे। अब तो चांद पर पहुंच गए हैं, अब तो कोई बात ही नहीं। यहाँ से ज्योतिषी की शुरुआत होती है। क्यों ना सरकार 140 करोड़ पत्थर खरीदती या माला बनवाती कि इसे पहनो और अमीर बन जाओ। जो भी समस्या हो, इस नग और माला को पहनकर आराम से लंबी चादर तान कर सो जाओ। आपको सबको कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो सरकार के पास बहुत से पैसे बच जाते और हमारा देश सभी देशों से अमीर देश कहलाता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने। फ्री में राशन दिया। सरकार के पास इसके अलावा कुछ नहीं। अगर नग पहनने से नौकरी लग जाती तो आज नहीं जरूरत थी किसी पढ़ाई लिखाई की, स्कूल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। अगर नग पहनने से बीमारी ठीक हो जाती तो नहीं जरूरत थी सरकारों को हॉस्पिटल बनाने की। वह सिर्फ नग ही पहना देते। दोस्तों, आप हर तरफ थोड़ा आराम से बैठकर सोचो कि बात बननी कैसे है, ये सब ठीक होगा कैसे। यह सब ठीक आपके द्वारा किए गए कर्मों, प्रयास, कोशिशों, ईमानदारी से मेहनत सही दिशा में की जाएगी तो तभी ठीक होगा। ना इसको कोई नग ठीक कर सकता है, ना इसको कोई हम जैसा ज्योतिषी ठीक कर सकता है। ये ठीक आपके कर्मों द्वारा ही होना है। दोस्तों, विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो, अपने भीतर की चिंगारी को प्रज्वलित करो, क्योंकि आप कमजोर नहीं बल्कि अनंत शक्ति वाली आत्मा हो जो मानव रूप में प्रकट हुई है। मैं आज तुमसे कोई अलग होकर नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बनकर तुम्हारे बीच से बोलता हूँ, ताकि तुम्हारे हृदय में छिपे शेर को जगा सकूं। ये विवेकानंद जी ने कहा था। तुम्हें बांधने वाली जो मान्यताएं हैं वो तोड़ सकूं और तुम्हें उस सार्वस्त सत्य की ओर ले चलूं, शाश्वत सत्य की ओर ले चलूं जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। जान लो, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, पर सोचने की हिम्मत तो करो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से तुम्हारी हैं। वह तो आप ही हो जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोते हैं कि कितना अंधकार है। उन संदेह और भय के पलों का हटाओ और अपनी आत्मा की ज्योति को देखो। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और इसे दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। कोई भी दूसरा विचार आए तो एक विचार कि मैं अपने लक्ष्य फोकस करूं। सफलता की कुंजी है, सही सफलता की कुंजी है। बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का अधिकार नहीं। अपनी सोच को उड़ान दो, असफलता के डर से मुक्त, क्योंकि सच्ची असफलता केवल डर से प्रयास छोड़ देना है। हार के डर से कोशिश छोड़ने से बेहतर है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। कभी निराश मत होना, क्या पता कल वही दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था।
दोस्तों, दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं। चमत्कार से सिर्फ मूर्खों को प्रभावित किया जा सकता है, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं। रोज सुबह आप उठते हो, वो एक चमत्कार ही है। रात को सो जाना और सुबह उठ जाना बहुत बड़ा चमत्कार है। बस इसी चमत्कार के सहारे अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं, उत्तम नगर में है। ये जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका, इसके साथ में विकास नगर एक एरिया है, वहाँ है ये मंदिर। 17 साल पुराना मंदिर है। राधा कृष्ण जी का भव्य रूप है, बहुत सुंदर रूप है और बहुत लोगों की मनोकामनाएं इस मंदिर में पूरी हुई। रोज लोग यहाँ भजन कीर्तन के लिए सुबह शाम आते हैं और दूर दूर से लोग भी आते हैं। बहुत ही आनंदमय वातावरण रहता है और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में कोई दान पात्र नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर मंदिरों में दान पात्र होते हैं, बस उसी के लड़ाई झगड़े में सब कुछ खत्म होता रहता है। यहाँ दान पात्र ही नहीं, ना कोई इस मंदिर का कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई इसका पेटीएम है, ना इसका कोई बार कोड है। तो कई सज्जन लोग हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो हर महीने अपने घर का कुछ अंश कमाई का, चाहे वो कितने भी दुखी हों, लेकिन वो अपने कमाई में से भगवान के नाम का कुछ पैसा निकालते हैं। हम भी निकालते हैं, हर आदमी निकालता है जो भगवान से डरता है, भगवान को प्यार करता है। क्योंकि दसवंत निकालना ये हमारे शास्त्रों में बताया गया कि 10वां हिस्सा आपको दान पुण्य में लगाना चाहिए। तो वो भाई लोग, जो बहनें सोचती हैं कि हम राधेश्याम मंदिर में कुछ दे सकें, कुछ कर सकें, उनकी इच्छा है, जो काफ़ी दिन से जुड़ चुकी हैं हमारे चैनल के साथ, तो लेकिन मजबूरी कि वो नहीं भेज पाएंगे। कोई अकाउंट नंबर नहीं है, पेटीएम नंबर नहीं है, बार कोड नहीं है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो आपको तसल्ली होगी। ये जो चैनल आप देख रहे हैं, जिस पे ये अभी सुन रहे हैं, इसके नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, वो यूट्यूब का ही है, वो दबा सकते हैं आप। उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी, हमारा चैनल भी प्रमोट होगा, उसमें से कुछ राशि मंदिर को भी आएगी और आपकी भी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। सुपर थैंक्स का बटन है और ज्वाइन का बटन है, ये 2 बटन दबाने पड़ेंगे। इसमें कुछ अमाउंट है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। उससे क्या, आप एक मंदिर से जुड़ेंगे और आपकी जो इच्छा है कुछ मंदिर के लिए करने की, वो भी इच्छा पूरी हो सकती है। और जिन लोगों ने मंदिर में पत्रियाँ भेजी थी, वो लोग ज़रूर अब इसमें अपना एक बार व्हाट्सएप कर दें। और जो लोग पत्री भेजना चाहते हैं, वो नंबर है 931 533 6907। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।